नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। आज महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, देश और दुनिया को मजबूती प्रदान कर सशक्त कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र देहरादून में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। तो सीधे ले चलते हैं आपको इस कार्यक्रम में। दूरदर्शन देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन देहरादून में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दूरदर्शन देहरादून की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती तरनजीत कौर, निदेशक अभियांत्रिकी दूरदर्शन केंद्र देहरादून श्री अशोक कुमार सचान, उप निदेशक अभियांत्रिकी आकाशवाणी देहरादून श्री आरसी बर्थवाल एवं प्रशासनिक अधिकारी श्री जेपी पुरोहित विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में मेजर रिटायर्ड संतोष भंडारी तथा कैप्टन याशिका त्यागी ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करने वाली मेजर रिटायर्ड संतोष भंडारी ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि सबसे पहले आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और मैं मेजर संतोष भंडारी, अभी 34 वर्ष भारतीय सेना में राष्ट्रीय कैडेट कोर में मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रही हूं और उत्तराखंड की रहने वाली हूं। बहुत रिमोट गांव की एक परिवार से मैं आई थी और आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हुई स्टूडेंट थी। स्मॉल टाउन से निकले हुए बच्चे हम थे और आज मुझे बहुत खुशी है कि हम इस जगह पहुँचे हैं। तो मेरा आप लोगों को संदेश सबसे पहले ये है कि आप कहीं से भी निकले हैं, किसी भी बैकग्राउंड से निकले हुए लोग हैं, अगर आप में इच्छा शक्ति है, आपको विल पावर आपकी है कि मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जीवन में जो चाहा उसको प्राप्त किया। मुझे कोई भी चीज़ ना रोक पाई, चाहे पर्सनल लेवल पे कह लो या प्रोफेशनल लेवल पे कह लो। मैंने जिस चीज़ को चाहा कि मुझे जीवन में ये करना है वो मैंने किया है। और मैं आप सभी महिलाओं को भी ये कहना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले उस ईश्वर का थैंक्स करना चाहिए कि हम सृष्टि के सबसे अनमोल हीरे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ईश्वर ने जो हमको बनाया है, महिला को, वो बहुत सोच समझ के बनाया है। आप सब जानते हैं कि हम में शक्ति है, हम सब इतने पावरफुल हैं विद इन, अंदर से हम सब में एक स्वरूप है देवी का, ठीक है ना। जब वक्त आता है तो उसमें वो कहते हैं ना कि चंडी भी आपके अंदर ही है। सो मैं अपने आप को यही मानती हूँ कि ईश्वर ने हमको सब कुछ दे रखा है, बस हमें अपनी जो अंदर की जो चीज़ है उसको बाहर निकालना है। जो हमारी ऊर्जा है उसको आप देखिए कि कितना हमारे अंदर भरा पड़ा है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट, जब आप अपने आप को प्यार करेंगी तभी आप समाज को, दुनिया को प्यार कर पाएंगी। कैप्टन याशिका त्यागी ने अपने जीवन के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि महिला ने हमेशा अपने को पीछे रखा, पर आज समय बदल गया है और आज हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है। एक दिन नहीं है, 365 दिन में से एक दिन विमेंस डे है, और तो बाकी 364 दिन क्या हैं? वो अनऑफिशियल वुमेन्स डे है। ठीक है, तो एक दिन खाली ऑफिशियल डे के तौर पे मना रहे हैं। जब दुनिया मनाती है इसको, बाकी 364 दिन आप मनाइए। खुद को कर सशक्त इतना, बस सामर्थ्य अपना बतलाना। तो अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप सशक्त अपने आप होंगी। औरत को सिर्फ एक ही चीज नीचे कर सकती है, वो है खुद औरत। हम खुद को हमेशा लाइन में पीछे रखते हैं, दुनिया की भीड़ में खुद को एकदम पीछे रखते हैं। एक छोटी सी चीज आपसे पूछती हूं, चाय बनाती हैं शाम की? बनाती होंगी। कभी पहला कप अपने लिए निकाला है? चाय को कप में डालते समय
कभी ये पहला कप मेरा है, ऐसा किया है कभी? आज करिएगा, आज करिएगा कि जब चाय को कप में डालें तो कहिए ये पहली प्याली मेरी। सिर्फ अपने बारे में सोचिए, ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं अपने बारे में भी सोचिए, अपने बारे में भी सोचिए। और परिवार को, बच्चों को एक इस तरीके का घर के अंदर एक हैप्पी कल्चर होना चाहिए। मेरे पिताजी फौज में थे और जब मैं 7 साल की थी तो एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हमने उनको खो दिया। तो मेरी आखिरी मेमोरी अपने फादर की वही है कि एक गेंदे के फूलों से सजा हुआ ट्रक आया और उसमें मेरे पिताजी का पार्थिव शरीर था, जिसने ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और उस 7 साल की लड़की के दिमाग में था कि मुझे वर्दी पहननी है। तो वहां से वो सपना शुरू हुआ। और 1994 में जब मैंने फौज ज्वाइन करी तो मेरी माँ को सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि घर में ओजी वर्दी वापस आ गई। 3 लड़कियां और मात्र 32 साल की उम्र में जब मेरी माँ थी तो वो विधवा हो गई। ना उनकी पढ़ाई पूरी थी, ना उन्हें दुनिया की कोई समझ थी। जिस साल फादर की डेथ हुई उन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया, अगले साल उन्होंने बीएड किया और फिर वो टीचर बन गए। लेकिन हमेशा नौकरी उनके लिए उस लॉस का पर्याय रही। वो कभी अपनी नौकरी एंजॉय नहीं कर पाई। उनके दिमाग में हमेशा था कि मैं जॉब इसलिए कर रही हूं क्योंकि पिताजी नहीं रहे। It never came to us as a happy solution या a happy progression of life. It was always a thing that she had to do because she had no choice. तो हमारे जब दिन बढ़ रहे थे, हम जब पढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो मेरी मदर ने हमेशा एक चीज़ कही कि घर में शादी की कोई बात नहीं होगी, पहले पढ़ाई पूरी करेंगे, पहले इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनेंगे और कम से कम पहली तनख्वाह घर लाएंगे, उसके बाद घर के अंदर शादी की कोई भी बात होगी। आप उस औरत का स्ट्रगल देखिए जिसने जिंदगी में शान से अपनी लड़कियों को जीना सिखाया। अपनी माँ को ये सल्यूट ज़रूर करना चाहूँगी कि वो टिहरी गढ़वाल से आई हुई वो लड़की जो सीधी साधी सरल गंगा जी से पानी लाने वाली, उसने अपने बल पे अपनी बड़ी लड़की को डॉक्टर बनाया, जिसने नेवल हॉस्पिटल्स के साथ काम किया और फिर एक नेवल ऑफिसर से उनकी शादी हुई। मैं फौज में आई और एक फौजी ऑफिसर से मेरी शादी हुई। मेरी छोटी बहन एक सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर है और उनकी शादी एक एयरफोर्स ऑफिसर से हुई है। तो मुझे लगता है ये एक माँ की जीत है, ये एक नारी की जीत है। और जब जिंदगी में आपके पास ऐसे रोल मॉडल्स हों तो आपको थक के बैठना अलाउड ही नहीं है। मैं भारतीय सेना की पहली महिला अफसर हूं जो जंग का हिस्सा बनी कारगिल की लड़ाई में। और उस समय मैं पेट से थी। आई वॉज इन माई 2nd ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि आपको हम नीचे भेज सकते हैं, आसान जगह भेज सकते हैं, क्योंकि ये जंग का समय है और आप फिजिकली आप प्रेग्नेंट हैं। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही शब्द कहा, मैंने कहा सर, यदि आपको लगता है कि मुझे नीचे जाना चाहिए प्लेन एरियाज में, लेह को छोड़ के, तो आप कमांडिंग ऑफिसर हैं। लेकिन मैं तो भारतीय सेना की सिपाही हूं। मैं इसी दिन के लिए तो ट्रेन हुई थी और मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रेगनेंसी किसी भी तरीके से एक मेडिकल कंडीशन है। इट इज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, आई एम परफेक्टली फाइन एंड आई डू नॉट थिंक दैट इट इज गोइंग टू अफेक्ट माई परफॉर्मेंस। कारगिल की लड़ाई खत्म हुई, एक जबरदस्त बैटल रिपोर्ट मुझे मिली और 2 मेडल। कार्यक्रम का संचालन श्री नरेंद्र सिंह रावत, कार्यक्रम अधिशासी दूरदर्शन देहरादून द्वारा किया गया। दूरदर्शन केंद्र देहरादून निरंतर उत्तरोत्तर नए आयाम छू रहा है। इसी क्रम में एक नए कार्य की शुरुआत पदासीन कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती तरनजीत कौर द्वारा की गई। आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
आज के दिन की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ इस बार देखिए कितनी गर्व की बात है कि होली का त्यौहार भी साथ में आया है, तो मैं उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। होली का त्यौहार क्यों आया है इस बारी एक साथ में, ये एक अच्छी सोचने की बात है। इसको मैं इस तरह से लेती हूँ जैसे महिलाओं के बहुत से रंग हैं, उसी तरह होली में भी हम रंगों से खेलते हैं, होली फूलों से खेलते हैं होली। तो दोनों चीज़ें एक साथ, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं दोनों बातें, होली और महिलाएं। तो इन दोनों का एक दूसरे को ये जैसे एक दूसरे की पूरक हैं, होली का त्यौहार और महिला दिवस। तो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का आदर, ये तो सभी पुरुषों को क्या, महिलाओं को खुद भी मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। ये सबको हमें सीखना है एक्चुअली, क्योंकि मैं भी महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को अपना सम्मान करना, अपने आप को सशक्त करना, ये सब हमें खुद सीखना है। हमें किसी से कहलवाना नहीं है कि आप हमें हमारा सम्मान कीजिए या आप हमें सशक्त कीजिए। ऐसा लगता है कि हम लोग वैसे काफ़ी सशक्त हैं ऑलरेडी, पर अभी और आगे हमें जाना है। तो उसके लिए, आगे जाने के लिए हमें खुद अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। हमें सिर्फ बाहर से नहीं, अपने अंदर से वो शक्ति, वो ऊर्जा उत्पन्न करनी है, जिससे कि हम अपने आप को सशक्त करें, अपने परिवार को सशक्त करें, और इसी से हमारा समाज और हमारा देश सशक्त अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये नींव है, महिला नींव है पूरे समाज की, पूरे देश की एक नींव है। अगर महिला खुश है, तो हम जैसे अब देख रहे हैं कि कितने अच्छे चेहरे सामने मुझे नज़र आ रहे हैं सबके, तो ये खुशी का अगर ये स्माइल महिला की अगर दिन की शुरुआत से ही वो शुरू हो जाए, तो पूरा जैसे घर जगमगा जाता है। तो उसी तरह से हमारा जो कार्यालय है वो भी जगमगा रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी होती है कि महिलाओं को देखकर कि वो इतने अच्छे से कार्य निभाती हैं। मेरा ये मानना है कि महिलाओं का तो दिन रोज़ ही है, हर रोज़ महिलाओं का ही दिन है, क्योंकि महिला जो काम कर रही है उससे हमारा देश आगे बढ़ता है। जितनी महिला सशक्त होगी, जितनी खुशी महिला के मन में, दिल में होएगी, वही खुशियाँ वो चारों तरफ फैला पाने में सक्षम होगी, और सक्षम है, मैं तो ये मान के चलती हूँ। सितंबर 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने सन 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र में कार्यरत स्थायी तथा अस्थायी महिला कर्मियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। वर्ष 2022 में कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 2023 में भी दूरदर्शन व आकाशवाणी में महिला कर्मियों को उनके कार्य व कार्यालय में उनकी भागीदारी हेतु सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री आर.सी. बर्थवाल ने बेटी पर कविता पाठ कर सभी को प्रोत्साहित किया। श्रीमती मंजुला नेगी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व और इतिहास पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर श्री अशोक कुमार सचान, निदेशक अभियांत्रिकी, दूरदर्शन केंद्र देहरादून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं प्रदान की गई। जैसा कि अभी हम सभी जान रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक दिन चुना गया है, उसको महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 8 तारीख को। महिलाएं निसंदेह, अभी कुछ हमने बाइट चुने तो उससे काफ़ी जोश हमें समझ में आया कि महिलाओं में वाकई बहुत जोश है। क्योंकि पहली बार ऐसा कोई इंटरव्यू देखा कि जिसमें महिलाओं ने जो सेना में रही हों, उसमें रही हों, फोर्स में रही हों, उन्होंने कुछ अपने उद्गार व्यक्त किए हों। बड़ा अच्छा लगा, और ये एक ताकत का परिचायक है कि आप लोग इतने सशक्त हो रहे हैं। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने विचारों को व्यक्त किया और महिला कर्मचारियों से आशा की कि वे अपने अच्छे कार्यों से देश और दुनिया को सशक्त करेंगी। आशा है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।